वीडियो एक बहुत ही संगीन मसले पर बन रही है, वो है एनएमडी कैट। पहले इसको हम एम कैट कहते थे, एनटीएस कहते थे, लेकिन अब सब इसको हम कहते हैं एनएमडी कैट, क्योंकि ये हो रहा है नेशनल लेवल। बहुत सारी बातें आप बहुत सारे लोगों को पता होंगी इसके बारे में, लेकिन आई स्टिल सम अप के जो अभी न्यूज़ आई है वगैरह, स्केड्यूल कैसे सही करना है और सेकेंड ईयर का सिलेबस कैसे कवर करना है, वो सारी बातें आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल आउट एंड कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप लोगों ने कम पढ़ा हुआ, आपकी तैयारी बिल्कुल आपके दोस्तों की तरह नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो आप टेंशन में आ जाओ, इस वीडियो के बाद आप रोने लगते हैं। वीडियो का मकसद ये है कि जब ये ख़त्म हो तो उसके बाद आप एक पेपर उठाएं, अपना स्केड्यूल बनाओ, कल से भी नहीं, अगले घंटे से अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से शुरू करें। सबसे पहले आज स्टार्ट विद इन्फो फॉर एफएससी पार्ट 2। सही है, एफएससी पार्ट 2 के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है और वो कंफर्म नहीं है। जब वो कंफर्म हो जाएगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। कोई न्यूज़ आई मैं कमेंट कर दूंगी, तो आप ये वीडियो बार बार आके चेक कर सकते हैं फॉर एनी अदर अपडेट। बाकी अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन की हुई है, मैं आप लोगों को बताऊँ। न्यूज़ आप लोग नेट पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अच्छे पेजेस पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि कभी कभी न्यूज़ पढ़ के इतनी टेंशन होती है और दिल चाहता है कि कोई बंदा अपने मुंह से वो सारी बातें बताएं और साथ में थोड़ा कंफर्टिंग मैसेजेस भी दें ताकि आपकी टेंशन कम हो। तो मेरी यही कोशिश है कि एज अ फ्रेंड मैं आप सबको गाइड करूँ, आप लोगों की टेंशन कम हो और इंशाल्लाह एग्जाम्स तक आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी। एफएससी पार्ट 2 के लिहाज से जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है। सबसे पहले तो एग्जाम की डेट फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया था कि उनके एग्जाम शुरू होंगे 10 जुलाई से, और सिंध बोर्ड ने पहले अनाउंस किया था कि उनके एग्जाम शुरू होंगे 28 जुलाई से। लेकिन चूंकि अब एनएमडी कैट जो है वो थोड़ा पीछे हो रहा है और फॉर्मेट वगैरह चेंज हो गया है, तो प्रोबेबली जो नेक्स्ट मीटिंग होगी या नेक्स्ट डिस्कशन में वो बताएंगे कि अब सिंध बोर्ड के फाइनलाइज एग्जाम्स कब होंगे। लेकिन हम सबका ये मकसद होना चाहिए, हमारा ये एम होना चाहिए कि हमारी सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छे तरीके से जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि हम अपने नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करना शुरू करें। अब बात आती है सब्जेक्ट्स पर। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि थे उर्दू, इंग्लिश और पीएचडी फॉर सेकेंड ईयर, वो जो है वो सारे निकाल दिए गए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं साइंस सब्जेक्ट्स, यानी कि बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी आती है, हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आपको यही फोकस होना चाहिए कि इन 3 सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि आगे एनएमडी कैट में भी इनका वेटेज ज़्यादा हो। उसके बाद बात आती है रिड्यूस सिलेबस की। बहुत सारी बातें हुई कि रिड्यूस सिलेबस से अब आएगा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। रिड्यूस सिलेबस देने का मकसद यही है कि सब उसमें से आएगा। अगर कोई चीज़ होती तो वो हमें बता देंगे कि एग्जाम्स करीब है। तो प्लीज़ अभी आप लोग ये फजूल बातों पे मत गौर करें, वैसे अच्छे तरीके से तैयारी करें और प्लीज़ अपने टीचर से ये नहीं बोलें कि इनमें से इंपॉर्टेंट बता दें। पहले सिलेबस इतना कम हो गया, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चाहिए तो फिर खैर। अब सीन ये आता है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं जो हूँ अपने स्केड्यूल, अपने टाइम को डिवाइड करती। मेरा ये फोकस होता है और मैं चाहती हूँ कि अगर आप सबको भी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोग जून 25 तक मैक्सिमम अपना एफएससी पार्ट 2 कंप्लीट कर लें, जिसमें आती है आप लोगों की बुक रीडिंग, आपकी नोट्स रीडिंग, अच्छी तरीके से बुक को रीड करना है। अब एमसीक्यूज का वेटेज ज़्यादा होगा। प्रैक्टिकल्स की भी बात ये आई है कि प्रैक्टिकल्स अब नहीं होंगे। प्रैक्टिकल्स का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, एक एक एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिस करना, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने चाहिए होते हैं। और जैसे जैसे चीज़ें जल्दी हो रही हैं, आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकल्स को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर प्रैक्टिकल्स निकल गए तो ये भी हो सकता है कि 50% ऑब्जेक्टिव पेपर और 50% सब्जेक्टिव पेपर है। इसका मतलब कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस में अपेयर करने के लिए और एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छे बना लेने चाहिए। तो अपना टाइम अच्छे तरीके से बुक रीडिंग में कंज्यूम करें, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें, उसके साथ साथ फिर एमसीक्यूज, अगर 10 ईयर्स अब नहीं यूज़ हो रहे क्योंकि मॉडल पेपर नए तरीके से आ गए, तो अपने एमसीक्यू बैंक, अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए अपने पास पेपर्स को इस्तेमाल करें। उसके बाद जो सेकंड मेन टॉपिक है वो एनएमडी कैट है। पहले मैं बताऊंगी कि क्या उसके बारे में न्यूज़ और अपडेट्स आई हैं, फिर मैं बताऊंगी कि किस स्केड्यूल को फॉलो करके आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनएमडी कैट के लिए पहले एक लिंक आया था जिसमें आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते थे कि यू आर अपेयरिंग फॉर एनएमडी कैट दिस ईयर। लेकिन अब एक न्यू लिंक आया जिसमें फीस भी मेंशन की हुई है, जो कि ₹6000 है। इनकी लास्ट डेट 15 जुलाई है और आप पेमेंट वगैरह ऑनलाइन भी करा सकते हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है और बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यू कैन ऑल्सो पे इट ऑनलाइन। उसके बाद बात आती है कि फॉर्मेट क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सिलेबस भी आपको मिल गया होगा। अगर आप लोगों को सिलेबस आपने अभी तक नहीं देखा जो न्यू इस साल के लिए एनएमडी कैट के लिए आया है, लिंक आप लोगों को नहीं पता, तो मैं सब अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी। अब मैं थोड़ा फॉर्मेट पे बात करती हूँ। पहले जो लास्ट ईयर तक था, मतलब लास्ट के 2 ईयर से फॉर्मेट था 200 एमसीक्यूज़ का। इस साल साइंस सब्जेक्ट्स और इंग्लिश वगैरह का वो रेशो सेम है, बस 10 एमसीक्यूज़ लॉजिकल रीजनिंग के इंक्रीज़ हो गए। लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस में काफ़ी डिटेल बताया हुआ है कि किसी के एमसीक्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे पैटर्न्स वगैरह, 3 पैटर्न्स दिए हुए हैं और चौथा आपको गेस खुद करना है। तो इतना उसको हवा बनाने की और उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर आप 1-2 दिन अच्छे तरीके से लगा के गूगल से प्रैक्टिस वगैरह कर लें, और अगर मुझे भी कोई ऐसी लिंक वगैरह मिली जहाँ पे क्वेश्चंस
तो आप बैंक हुआ तो मैं वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ। उसके बाद पेपर का सीन ये होगा कि पेपर कंप्यूटराइज होगा, अपने सेंटर से लेकर अपनी डेट तक खुद चूज़ कर सकते हैं। ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने डेट्स दिए हैं 30 अगस्त से 30 सितंबर पे आप अपनी डेट्स खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुद ये बात समझ नहीं है क्या रोज़ एक पेपर होगा, अपनी मर्ज़ी से अगर पेपर देना है। लेकिन अगर आप लोगों को डेट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता भी है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपना टाइम एक्सटेंड करने के लिए आप एक एंड की डेट चूज़ करिएगा ताकि आपके पास तैयारी का और रिविजन का ज़्यादा मौका मिले। जैसे इन्फो मुझे अपडेट मिलती जाएगी कि इस सिनेरियो का मतलब क्या है, असल मतलब डेट चूज़ करने का और सेंटर चूज़ करना तो समझ आता है, लेकिन डेट वाला तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करती हूँ। उसके बाद जब आप सिलेबस खोलेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी कि एमसीक्यूज़ के डिफ़िकल्टी लेवल्स क्या होंगे, कितने रेशो के एमसीक्यूज़ हार्ड आएंगे, थोड़े मॉडरेट आएंगे, थोड़े सिंपल आएंगे। दो तरह के एमसीक्यूज़ होंगे, एक लॉजिकल होंगे और कुछ होंगे जो मतलब आपने अगर बुक अच्छी रीड करी होगी तो आपको लाइन पढ़ते ही आपको उसका जवाब मिल जाए। तो इसके लिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है? बुक्स लास्ट टाइम की तरह हम दो ही पढ़ेंगे, फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड। पंजाब बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड पढ़ ली, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कहूँगी पंजाब बोर्ड, मेरे वाले टाइम में तो मैंने सिर्फ सिंध बोर्ड पढ़ी थी, लेकिन मेरे काफ़ी जूनियर्स जब फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड पढ़ी थी वो कह रहे थे इट्स इनफ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो पंजाब बोर्ड आप पढ़ सकते हैं। फेडरल बोर्ड जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी लंबी है और उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकते हैं। तो आप लोग ये पैनिक मत करें कि हम लोग सिंध बोर्ड वाले हैं, वो वाली बुक हमें समझ नहीं आएगी। न्यूटन अगर इधर भी वही बात कर रहा है तो उधर भी बात करेगा, बातें चेंज नहीं होंगी। बस ये होगा कि यहाँ पे जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा डिटेल में और वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके थोड़े क्लियर हो गए। उसके बाद मैं स्केड्यूल की बात करूँगी कि आप स्केड्यूल टाइम को कितने बजे मैनेज करें। मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी का टाइम क्या हो सकता है? 8-9 बजे हो सकता है। अगर आप लोग 8-9 बजे उठते हैं और रात को 10-11 बजे सोने का प्लान बनाएं तो आपके पास आराम से 14 से 15 घंटे होंगे। वैसे भी अगर आप लोग 4-5 घंटे अपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर, जो कि आप लोगों को इस वक्त नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, अगर आप 2-3 महीने एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह को साइड पर रख दें तो इंशाल्लाह जब आपका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा आप एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे आप कंटेंट होंगे और आप जो चाहें आप कर सकते हैं। तो अभी आपका सिर्फ मेन फोकस आपका पढ़ाई होनी है। ऑनलाइन क्लासेस सेल्फ स्टडिंग के लिए आपको इतना टाइम होना चाहिए कि आप उसके बीच अब रिलैक्स भी कर सकें, सांस ब्रेक ले सकें, दूसरी चीज़ों का काम जैसे खाने पीने का कर सकें। तो प्लीज़ अपना मेन फोकस अभी से स्टडी रखें, ये मत सोचें कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर भी करनी है। फ्रेश होने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आधे घंटे वॉक कर ली, 1 घंटा वॉक कर ली, वही 4-5 घंटे अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो सबसे पहले तो जल्दी उठने की प्रैक्टिस करें। 8-9 बजे उठते हैं, उसके बाद आपके पास 14 घंटे होंगे। 14 घंटे में से अगर आप 9 घंटे भी अपनी सेल्फ स्टडिंग पे लगाएं, 3 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तो आराम से आप लोग अपना जो स्केड्यूल है वो जून 25 तक FSC पार्ट 2 कवर कर सकते हैं। तो आप आराम से अगर रोज़ अपने हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दें तो 25 जून तक आप अपना FSC पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकती हैं। ऐसा ख़त्म करना है, ऐसे साइड पर उसको लगाना है कि जब आप अपने पेपर से 4-5 दिन पहले अपनी कॉपीज़ वगैरह खोलें तो आप बस एक रीड दें, रिवीजन दें। फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की एक कॉपी ऐसी बनाएं जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करके रखें, क्योंकि आपने खुद सॉल्व करके रखे होंगे। केमिस्ट्री का भी यही सीन है, तो जब आप खोलेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही सारा कुछ समझ आ जाए। तो एक बहुत अच्छी टिप है कि अलग सी कॉपी में न्यूमेरिकल्स आप लोग लिख के रखें। उसके बाद 25 जून से लेकर अगर आप लोग अपना फोकस 10 दिन का रखें तो आप लोग 10 से 15 दिन NMD कैट के लिए तैयारी करेंगे। तो आपने वो तैयारी किस तरह करनी है, उसके लिए भी आप यही स्केड्यूल रखें कि आप 8 बजे उठें और अपने दिन में कम से कम 10 घंटे तो अपनी पढ़ाई के लिए एलोकेट करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि FSC पार्ट 1 हम कैसे पढ़ेंगे, हमें कुछ याद नहीं होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, हमें सब याद होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कल की पढ़ी हुई चीज़ आज याद नहीं रहती तो 1 साल पुरानी वाली चीज़ कैसे याद रहेगी। अगर आपने उस टाइम चीज़ें कवर नहीं की तो ये बोर्ड वालों का ही किसी और का मसला नहीं है, सबने आपको प्रॉपर टाइम दिया था। कोविड की वजह से तो हमें वैसे ही बहुत टाइम मिला। तो इस बात के बारे में भी मैं आपको प्रेशराइज नहीं करी, गिल्टी फील नहीं करा रही। मैं आपको एज अ फ्रेंड ये कहना चाहती हूँ कि ये बातों का टाइम नहीं है कि आप ये सोचें कि हमने तो कुछ पढ़ा नहीं। इस टाइम सिर्फ आपने अपनी कॉपीज़ खोलनी और मेहनत करनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। डोंट फील गिल्टी, पैनिक फील मत करें। एज अ फ्रेंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग अकाउंट पे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, आई हैव अ ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अपनी सारी जो गिल्टी वगैरह उसको साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया, ये अगर आप लोग अपनी अच्छी तरीके से FSC पार्ट 2 की तैयारी खत्म करके 25 जून से लेकर 5 जुलाई या 10 जुलाई तक फॉलो करें और अपना जो सिलेबस आया है उस PDF को खोलें और FSC पार्ट 2 और FSC पार्ट 1 की NMD कैट के लिए साथ में तैयारी करें। ये नहीं सोचें कि नहीं हम लोग पहले सेकंड ईयर पूरा कर लेते हैं। अगर आपको ये भी इजी लग रहा है, चलें आपको अगर ये इजी लग रहा है कि FSC पार्ट 2 आपने पहले किया है तो उसको रिवाइज करना ज़्यादा आसान होगा, तो 5 दिन में जितना कर सकते हैं कर लें। उसके बाद अपना फर्स्ट ईयर उठाएं, अपने फर्स्ट ईयर को करें। अगर आप लोग PDF में ये भी कर सकते हैं कि अपने
टॉपिक्स को डिवाइड कर लें कि फॉर एग्जांपल मैंने देखे नहीं कि कितने काउंट किए नहीं कि कितने केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर्स हैं, आप सोचें कि आज मैं एक चैप्टर केमिस्ट्री का करूँगा, 2 चैप्टर फिजिक्स कर लूँगा, बायो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है, रीडिंग वाले उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जिस दिन आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके साथ कोई बायो का ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो रीडिंग से इनफ होगा। तो ऐसे करके आप अपने स्केड्यूल वगैरह को मैनेज करें। मैं एक एग्जांपल स्केड्यूल की बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, उसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके मेरा वो टाइम टेबल देख सकते हैं जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए तो वो टाइम टेबल नेसेसरी नहीं है, लेकिन टू हेल्प यू आउट कि कैसे स्केड्यूल बनाए आप वहाँ जा सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूँगी, फिर आप चेक कर लीजिएगा। टाइम उठने वगैरह के लिहाज से उस स्केड्यूल को आप रीमेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जिन्होंने इंस्टीट्यूट में अभी तक एडमिशन नहीं लिया और उनके दोस्त जो हैं वो उनको बताते रहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए, ये पहुँच गए। पहले वाले सालों में काफ़ी टाइम था तैयारी करने के लिए और इस साल वैसे ही कम तैयारी। सीन ये होता है कि जब तक सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं होते, इंस्टीट्यूट वाले भी स्लो पढ़ा रहे होते हैं और सही पढ़ाई वह भी स्टार्ट होती है जब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में पूछा है तो वहाँ पे सिर्फ अभी तक 3-4 चैप्टर्स कवर हुए। आप ये मत समझे कि वहाँ पे तो तैयारी ओवर हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतना सब जल्दी न्यूज़ वगैरह आती है, किसी को भी नहीं पता होता कि कल कौन सी न्यूज़ आएगी, क्या अपडेट आएगी। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी करें। इंस्टीट्यूट वाले आपको गाइड करेंगे, आप लोगों को फॉर्मूलाज देंगे, क्योंकि आपको पता है NMD कैट में टाइम कम होता है और वहाँ पे आप लोग जैसे हम लोग इंटर में इतनी लंबी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इतनी लंबी हम नहीं कर सकते। वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे एक MCQ के लिए छोटा सा हमने फॉर्मूला लगाया, वो 1 मिनट के अंदर उसका आंसर आ जाता है। सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे फॉर्मूला देते हैं, ये नहीं कि एक इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छे दे देगा। भाई फिजिक्स तो सबकी सेम है, तो फिर फॉर्मूला और ट्रिक्स भी सेम होंगी। तो सीन यही है कि अभी आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। जो आपके दोस्त वगैरह जा रहे हैं इंस्टीट्यूट, उनसे नोट्स मांग लें, ऑनलाइन मांग लें, और बुक शॉप्स पे भी बहुत सारी जगहों के नोट्स अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब लोग मोस्टली 18+ होंगे। अगर 18+ हैं तो प्लीज़ जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आप लोग आराम से बेफिक्र होकर एग्जाम सेंटर्स में जाके अपने एग्जाम्स दे सकें। मैंने जो PDF के लिंक्स वगैरह और चीज़ें बताई हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जो अपडेट्स आती रहेंगी, अगर वो इतनी ज़्यादा हुई कि एक न्यू वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो पे अपलोड कर दूँगी, वरना फिर आप मेरा बॉक्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस मुश्किल वक्त में आई रिकमेंड कि प्लीज़ आप लोग नमाज़ ज़रूर पढ़ें और अपनी सारी प्रॉब्लम जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, अगर आप अल्लाह ताला से शेयर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद ही बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम की इस पोस्ट में कुछ दुआस भी ऐड करूँगी जो आप अपने एग्जाम्स के बाद पढ़ सकते हैं, एग्जाम के दौरान पढ़ सकते हैं, और वो आपको काफ़ी सुकून और तसल्ली देने में मदद करेगी। आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों। अगर आप लोगों को किसी और फील्ड में भी जाना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी कर सकते हैं और MCAT दे सकते हैं तो दे दें। मे बी यू कैन बी वन ऑफ द चोजन वन और आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो ये मत सोचें कि लाइफ ख़त्म हो गई। दिस विल नॉट, एक पेपर आपकी लाइफ और आपको डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। हर किसी में अलग तरीके का टैलेंट होता है, तो भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री जा रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के बगैर डॉक्टर कुछ भी नहीं है। फार्मेसी के बगैर डॉक्टर कुछ नहीं। अगर फार्मासिस्ट नहीं होंगे, दवाई कौन बनाएगा, और डॉक्टर्स पे लोगों को सजेस्ट क्या करेंगे, प्रेफर क्या करेंगे। तो सारी फील्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अपना बेस्ट जो अल्लाह ताला को पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुद अच्छी फील्ड में डाल देगा। गिव योर बेस्ट, ब्रेक्स लें और फ्रेश होने के लिए वॉक वगैरह करें। फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दें। अपने छोटे बहन भाई को बोलें कि भाई मैं फ़ोन उठाऊँ तो मम्मा को जाकर शिकायत लगा देना। ऐसे कमरे में पढ़ें जहाँ घर वाले बैठे हो, आपको डर हो और आप अपना फ़ोन बार बार नहीं उठाएं। दोस्त जो आपको पैनिक फील करवाते हैं उनसे कम बात करें, क्योंकि यही टाइम है कि लुक आफ्टर योर सेल्फ और अपनी टाइम फीड को, अपनी पेज को रिकग्नाइज करें। आप स्लो हैं, आप फास्ट हैं, उस लिहाज से अपने टाइम टेबल और स्केड्यूल बनाएं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल थी सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने MCAT के स्टूडेंट्स को भी इसको सेंड करें, और जो आपको लगता है कि उसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको भी सेंड करें। सो आई टेक माई लीव फॉर टुडे। Do check my Instagram blog account. I'm a medical student myself. I'm in second year MBBS और KMDC मैंने एंड में बोला जबकि मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन I hope this worked out for all of you. Thank you.